नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसका नाम है उत्तराखंड लोक संस्कृति, जो कि उत्तराखंड जीएस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज का आज 8वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। 7 पार्ट हमारे पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने वह सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके पिछले एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से कम 15 से 20 प्रश्न पूछे ही गए हैं उत्तराखंड जीएस में। और दोस्तों, उत्तराखंड हिंदी में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक में आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी गढ़वाली खाद्य व्यंजन, वाद्य यंत्र, आभूषण, परिधान और दोस्तों जितने भी आपके लोकोक्ति हैं, मुहावरे हैं, उन सभी को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मेले हैं, ठीक है, और जो आपकी प्रथाएं हैं उन सभी को हम देख रहे हैं। जो आपका नया पैटर्न है उसी पर आधारित हमारे ये प्रश्न भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको ये क्लास पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, 2 कथन दिए हैं, इन दोनों कथन में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है दोस्तों कि तगड़ी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे करधनी भी कहा जाता है। तो बात सही है, जो तगड़ी होती है ये आपकी कमर में पहनी जाती है और इसे करधनी भी कहते हैं। अगला कथन है कि जोहारी जनजाति के लोग आभूषण को हथकान कहते हैं। ये बात भी दोस्तों सही है कि जो हथकान होता है ये आभूषण को कहा जाता है दोस्तों जोहारी जनजाति के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्यूण संगल धारण किया जाता है। देखिए, स्यूण सांगल जो होता है ये आपका कंधों में धारण किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कंधे में धारण किया जाने वाला आभूषण कौन सा है, स्यूण सांगल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि बांदी, बांदी दोस्तों पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है। बात सही है, जो बांदी है ये दोस्तों पाजेब की तरह चांदी का बना होता है। ठीक है, और बांदी को दोस्तों सिर के चारों ओर लगाकर पहना जाता है। अगला कथन है कि गोरख वहीं पहना जाता है जहां झुप झपी पहना जाता है। ये बात भी सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको पूरा अच्छे से पता हो कि मतलब गोरख कहाँ पर पहना जाता है। अगर आपको पता है कि गोरख कहाँ पर पहना जाता है तभी आप दोस्तों झुप झपी के बारे में बता पाएंगे। तो गोरख भी कान में पहना जाता है और झुप झुपी भी। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला और दूसरा दोनों कथन ही सही हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बताना है दून कोट और टिकपिटिया क्या है। देखिए, दून कोट और टिकपिटिया ये आपके वैवाहिक परंपराएं हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। टिकपिटिया की हम बात करें तो इसका प्रयोग कन्या की सगाई या फिर मंगनी की रस्म को पक्का किए जाने के संदर्भ में किया जाता है। किन्हीं क्षेत्रों में इसे भेली धरन या गुड़ की भेली रखना भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। साधारण भाषा में याद रखना है कि सगाई या फिर मंगनी की रस्म को ही दोस्तों टिकपिटिया कहा जाता है और कहीं कहीं इसे भेली धरन भी कहा जाता है। दून कोट की बात करें तो विवाह के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग कुमाऊं मंडल के पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र में रण जाति के लोगों के द्वारा द्विरागमन मतलब गोने के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, तो जो दून कोट है इसे दोस्तों गोना कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको बातें नोट करनी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अवनद वाद्य यंत्र नहीं है। देखिए, अवनद वाद्य यंत्र की बात की है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अवनद वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। जो आपके चर्म वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें ही दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। ठीक है, देखिए साइया, धातिमा, हुड़का
ये तीनों आपके अवनद या फिर चर्म वाद्य यंत्र हैं। जो रणसिंगा है तो रणसिंगा दोस्तों आपका ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, मतलब ये फूंक मारने पर बजाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके अवनद वाद्य यंत्र हैं तो उसमें हुड़का, ढोल, ढोलकी, ढोल, दमाऊ, नगाड़ा, धातिमा, डफली, ठीक है, और डमरू, तबला, साइयाँ, ये सभी आते हैं, ठीक है। सुशिर या फिर फूंक वाद्य यंत्र जैसे मुरली, भंकोरा, तुरही, रणसिंगा, रणसिंगा को ही दोस्तों अंकोरा कहा जाता है, नागफनी, शंख, ठीक है, और मसकवीन, मोछंक, अलगोजा, ये सभी आपके सुशिर वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। और जो धातु से बने होते हैं तो उन्हें घन वाद्य यंत्र कहा जाता है, जैसे बिणाई, कांसे की थाली, मंजीरा, ठीक है, और घुंघरू, कसेरी, झांझ, घंटा, करताल, खजड़ी और चिमटा, ये सभी आपके धातु वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था रणसिंगा। और वैसे रणसिंगा कब बजाया जाता है तो रणसिंगा दोस्तों ये आपका युद्ध के समय बजाया जाता था, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किसका अन्य नाम जोल्या मुरली भी है। देखिए जोल्या मुरली ये आपका कहा जाता है अलगोजा को, सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो जोल्या मुरली ये अलगोजा को कहा जाता है, ठीक है। अलगोजा ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो कि बांस तथा मोटे रिंगाल से निर्मित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे ही दोस्तों आपका रामशोर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। डिटेल से जाने तो जो अलगोजा है ये बांस और मोटे रिंगाल से निर्मित होता है। इसे बजाने के लिए दो समांतर बांसुरी जैसी नालियों का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग उत्तराखंड की लोक धुनों व पारंपरिक गीतों में विशेष रूप से होता है। जोया का अर्थ होता है दोस्तों युगल, ठीक है, युगल मतलब जोड़ा, ठीक है, अर्थात युगल बांसुरी, ठीक है। तो युगल बांसुरी के रूप में दोस्तों अलगोजा का प्रयोग किया जाता है। इसे दोस्तों जोल्या मुरली व रामशोर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जोल्या मुरली को रामशोर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गुनुबा, पिनोला और कापलो क्या हैं। तो दोस्तों गुनुबा, पिनोला और कापलो ये दोस्तों भोज्य पदार्थ हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही दोस्तों आपके प्रश्न पेपर में बनने वाले हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड गौरव दिवस की हम बात करेंगे तो ये आपका 10 सितंबर को जीबी पंत जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 सितंबर, ठीक है। 10 सितंबर 1887 को खूट गांव अल्मोड़ा में जीबी पंत का जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। देखिए इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट दिवस हैं और हाल ही में मनाए गए हैं, कुमाऊनी बोली दिवस ये 1 सितंबर को मनाया गया था, ठीक है, और इसे 2018 से मना रहे हैं। कुमाऊनी बोली दिवस 1 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था और इस खटीमा गोलीकांड की स्मृति में ही दोस्तों 1 सितंबर को कुमाऊनी बोली दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर 1994 को आपका मसूरी गोलीकांड हुआ था और इस मसूरी गोलीकांड की स्मृति में 2018 से गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों 2024 में 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये तीनों दिवस आपके हाल ही में मनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 9 सितंबर को आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है और हिमालय दिवस ये 2014 से मनाया जा रहा है। 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा है और यही हमारा क्वेश्चन भी था। इसके अलावा 17 सितंबर को आपका जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 17 सितंबर को प्रीतम भरतवाल जी का जन्म हुआ था, ठीक है, और इन्हें दोस्तों जागर गायक कहा जाता है,
ठीक है। उत्तराखंड साहित्य दिवस तो ये है आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है और 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म दिवस मनाते हैं। इसी कारण दोस्तों इनके जन्म दिवस पर हम उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट करिएगा, सभी दिवस आपके इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके इसी महीने में होने वाले दिवस हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग पशुचारकों द्वारा किया जाता है। देखिए पशुचारकों के द्वारा जो किया जाता है ये आपका मोछंग का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मोछंग, तो मोछंग जो है ये आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा मोछंग फूक वाद्य यंत्र है जो कि घने जंगलों में पशुचारकों के द्वारा बजाया जाता है। ये दोस्तों लोहे की पतली छड़ी को मोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, और एक छोटा सा वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला कथन है कि ढोल से नौबत या नीप्ति रहमनी और बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं, तो सही बात है। ठीक है, ढोल से दोस्तों नौबत और नीप्ति रहमनी और बड़े, ठीक है, बड़े ताल बजाई जाती हैं। ठीक है, अगला है कि नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। ये बात भी दोस्तों सही है। प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। ये बात भी दोस्तों आपकी सही है। ठीक है, जो पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब ध्वेल या फिर ध्याल ताल बजाई जाती है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जब पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी मार्गों से बारात गुजरती है तब दोस्तों रहमनी ताल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो ध्वेल या फिर ध्याल ताल है ये आपकी दोस्तों किसी देवता के रुद्र रूप को अभिव्यक्त करने के लिए बजाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ढोल दोस्तों उत्तराखंड का राजकीय वाद्य यंत्र है जिसे 2015 में राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। एक समिति है दोस्तों भंडारी समिति, इस भंडारी समिति की ही सिफारिश पर इसे घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कथन एक राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। सही बात है। ठीक है, उत्तम दास को दोस्तों ढोल सागर के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। अगला कथन है कि ढोल सागर पुस्तक के लेखक केशव दास अनुरागी जी हैं। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, ढोल सागर पुस्तक केशव दास अनुरागी की है। इन्हीं की एक और पुस्तक है नाद नंदिनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों पुस्तक आपकी केशव दास अनुरागी की हैं और इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो कि पेपर में पूछी जा चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कि दोनों कथन सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जनजाति में बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाए जाने के लिए योग्यतम पुरुष चुना जाता है जिसे गंधूर कहा जाता है। देखिए वह आपकी कौन सी जनजाति है जिसमें बड़े परिवार को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक योग्यतम पुरुष को चुना जाता है जिसे गंधूर या फिर मुखिया कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका थारू में होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भोज्य पदार्थ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थ आपका कौन सा नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका फाड़ू, ठीक है, दूसरा है फतुई, तीसरा है थिचवाड़ी और चौथा है दोस्तों स्वाले। तो इसमें दोस्तों जो फतुई है ये आपका भोज्य पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फतुई ये दोस्तों एक आपकी जैकेट, ठीक है, या फिर बास्केट नुमा परिधान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फाड़ू और थिचवाड़ी और स्वाले ये तीनों आपके भोज्य पदार्थ हैं। जो फाड़ू है ये दोस्तों गेहूं की दाल से बनाया जाता है जिसे गथवाड़ी भी कहते हैं। स्वाले दोस्तों पुरी को कहते हैं गढ़वाली क्षेत्र में। ठीक है, और थिचवाड़ी आलू को पीसकर बनाए जाने वाला साग होता है। फतुई तो ये दोस्तों आपका जैकेट या फिर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दोखा, फतुई और भंगेला क्या है। देखिए दोखा, फतुई और भंगेला ये तीनों आपके परिधान हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि सुदमन कहाँ पहना जाता है। तो सुदमन दोस्तों
पैर में पहना जाता है। ठीक है, जो आपका कंडवा होता है, कंडवे को ही दोस्तों आपका सुदमन बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा कि ये आपका पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, बिछुआ, इमरती, झांबर, पोंटा, लच्छा, पुलिया, ये सभी आपके पैर में ही पहने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुआ कहते हैं। देखिए, डिगुआ जो कहा जाता है ये आपका जौनसारी जनजाति में बोला जाता है ऊन से बनी टोपी को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि जजोड़ा क्या है। देखिए, जजोड़ा ये आपका विवाह है। जौनसारी जनजाति में विवाह को दोस्तों जजोड़ा बोला जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जौनसारी जनजाति की हम बात करें तो जौनसारी भाषा में विवाह को जजोड़ा बोला जाता है। जौनसारियों में पहले बहुपति विवाह का प्रचलन था, लेकिन अब जौनसार में बाजदिया, बेबाकी और बोई दोदी की विवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, बाजदिया जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह होता है और बाजदिया विवाह प्रथा में लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ बारात जाती है। मतलब इसमें उल्टा होता है कि लड़के वाले बारात न लेकर जाकर दोस्तों लड़की वाले बारात लेकर आते हैं। ठीक है, किसमें? बाजदिया में, जो कि सबसे शानो शौकत वाला विवाह है। ठीक है, और बेबाकी ये दोस्तों साधारण पद्धति वाला विवाह है और वो दीदकी ये विवाह दोस्तों मध्यम स्तर का विवाह होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 3 ये विवाह पद्धति है आपकी जौनसारियों में। ठीक है, तीनों के नाम आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि थारू जनजाति के लोग हरिया पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा कि हरिया पूजा कौन सी जनजाति करती है? थारू। कब करती है? तो ये करती है दोस्तों धान की बुवाई के बाद। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो धान की बुवाई जब हो जाती है उसके बाद में हरिया पूजा की जाती है थारुओं के द्वारा। ठीक है, देखिए थारू जनजाति के लोग छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा कि शीतला देवी की पूजा कब होती है? जब दोस्तों चेचक की बीमारी या फिर छोटी माता की बीमारी होती है, उसे दूर करने के लिए की जाती है। थारू लोग पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा एवं नगरियाई देवी की पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो ढोर चांदी ये दोस्तों आपकी पशुओं की रक्षक देवी के रूप में पूजी जाती है थारू के द्वारा, और नगरियाई देवी की भी पूजा थारुओं में ही की जाती है। थारुओं में फसल रक्षा की देवी जगमथिया देवी होती हैं। तो जगमथिया ये दोस्तों फसल की रक्षक देवी हैं। थारू जनजाति में शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो शिकार के रूप में बागेश्वरी की पूजा की जाती है। थारू जनजाति के लोग काली, भूमिया, कारोदेव देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो भूमिया किसके देवता हैं? थारुओं के देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनसार में संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। देखिए, जौनसार क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए भिरोली त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसी ही आपका एक होता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, जो कि श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित होता है। ठीक है, जो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर पौड़ी में, तो वहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है। इस त्योहार में या उस मेले में क्या होता है, दंपति दोस्तों हाथ में चिराग रखकर रात भर पूजा करते हैं संतान कल्याण के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो थारू जनजाति के लोगों का विवाह प्राय माघ या फ्लोरा दूज में होता है। तो सही बात है कि थारू जनजाति में जो विवाह होता है तो वह आपका माघ या फिर फ्लोरा दूज में होता है। ठीक है, विवाह तय करने को पक्की पोड़ी कहा जाता है। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, जब विवाह की तिथि विवाह जब तय हो जाता है तो उसे पक्की पोड़ी बोला जाता है, और जब विवाह तिथि तय हो जाती है तो उस रस्म को दोस्तों बात कट्टी कहते हैं। ठीक है,
और विवाह की सगाई रस्म को चाला कहा जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, विवाह की जो सगाई रस्म होती है उसे अपना पराया बोला जाता है। चाला, चाला क्या होता है? चाला दोस्तों जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर चली जाती है तो उसे चाला कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का प्रारंभ हुआ। देखिए, गढ़वाली एवं कुमाऊनी बोली में सिनेमा का जो प्रारंभ हुआ तो वह 1983 में हुआ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड की पहली मूवी आई थी 1983 में जिसका नाम था जैगवाल। ये दोस्तों गढ़वाली भाषा की मूवी थी, याद रखिएगा। इसके निर्माता और निर्देशक पारेश्वर गौड़ थे। ठीक है, और जो इसकी नायिका थी तो वह दोस्तों कुसुम बिष्ट थी। ठीक है, तो इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सही कथन को छांटिए। पहला कथन है कि राज्य उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जैगवाल थी। सही बात है। जैगवाल फिल्म के निर्माता पारेश्वर गौड़ थे, ये भी बात सही है। अगला ऑप्शन है कि अभिनयकर्ता जैगवाल में पारेश्वर गौड़, रमेश मेदोलिया व कुसुम बिष्ट थे, तो सही बात है। ठीक है, कि जो आपके अभिनयकर्ता थे तो वह आपके पारेश्वर गौड़, रमेश मेदोलिया और कुसुम बिष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि कुसुम बिष्ट क्या है, इसमें नायिका हैं। तो तीनों कथन आपके राइट हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी थी। देखिए, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी के द्वारा निर्मित सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म है घर जबे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, घर जबे ये आपकी गढ़वाली मूवी है जो कि सबसे सफल मूवी रही। ये दिल्ली में स्थित संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि घर जबे गढ़वाली फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सर्वाधिक सफल मूवी तो गढ़वाली है, सही बात है। अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, और दोस्तों अभिनेता जो है आपके तो वह बलराज नेगी हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि सभी कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, और ये फिल्म आई कब थी? 1985 में। ठीक है, और दोस्तों ये भी आपकी गढ़वाली मूवी थी। देखिए, पहली जो आपकी गढ़वाली थी जैगवाल हुई, दूसरी जो थी तो वह आपकी कभी सुख कभी दुख मूवी थी। ठीक है, और फिर तीसरी जो मूवी आई थी 1985 में तो वह आपकी घर जबे थी जो कि सबसे सफल मूवी रही। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चलने वाली सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म निम्न में से कौन सी है। तो ऊपर हमने पढ़ा घर जबे, ये आपकी सबसे सफल मूवी है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी थी। तो कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म थी दोस्तों मेघा आ। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और मेघा आ ये जो मूवी है ये आपकी 1987 में आई थी। ठीक है, और इसके जो निर्देशक हैं तो वह आपके काका शर्मा हैं। ठीक है, और जो आपकी निर्माता हैं इस मूवी के तो वह आपके जीवन सिंह बिष्ट हैं। ठीक है, तो जो काका शर्मा हैं ये आपके निर्देशक और जीवन सिंह बिष्ट जो हैं तो वह आपके निर्माता हैं, और 1987 में यह पहली मूवी आई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निर्मित अनुज जोशी, निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी है। देखिए, निर्माता अनुज जोशी द्वारा उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म है दोस्तों आपकी 1300। सही आंसर है ऑप्शन वी। ठीक है, तो 1300 यह उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली मूवी है, और खासकर यह दोस्तों आपकी जो मुजफ्फर गोली कांड हुआ था तो उस पर निर्मित है। ठीक है, मुजफ्फर गोली कांड कब हुआ था? तो ये आपका 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था, और इसी के ऊपर यह मूवी बनाई गई थी अनुज जोशी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भूकंप पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म चक्रचाल थी जो 1997 ईस्वी में बनी थी, जिसके निर्देशक थे। देखिए, भूकंप पर बनी राज्य की सबसे प्रसिद्ध फिल्म है चक्रचाल जो कि 1997 में आई थी, और इसके जो निर्देशक हैं तो वह हैं आपके दोस्तों नरेंद्र गोसाई। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि गढ़वाली भाषा की दूसरी फिल्म 1984-85 ईस्वी में प्रदर्शित हुई थी जिसके निर्देशक बिंदेश सोनोटियाल थे। तो देखिए हमें बताना है कि वह कौन सी गढ़वाली मूवी है, ठीक है, जो 1984-85 में आई थी, ठीक है, जिसके निर्देशक थे बिंदेश सोनोटियाल। तो ये थी दोस्तों आपकी कभी सुख कभी दुख, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि जीतू बगड़वाल नामक गढ़वाली फिल्म 2003 में बनी जिसके निर्माता थे। तो देखिए जीतू बगड़वाल नामक जो गढ़वाली मूवी थी 2003 में आई थी, इसके जो निर्माता हैं तो वह आपके बलवेंद्र हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की रामायण कब प्रारंभ हुई थी। देखिए कुमाऊं में अल्मोड़ा शैली की जो रामायण शुरू हुई तो वह हुई थी 1860 में। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और दोस्तों बाद में जो आपकी गढ़वाल की जो रामायण शुरू हुई थी पौड़ी गढ़वाल में तो वह 1897 में शुरू हुई थी, ठीक है। और जो कुमाऊं में शुरू हुई थी तो यह जयदत्त जोशी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। देखिए जयदत्त जोशी या फिर आपके जो देवीदत्त पंत हैं उनके द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, जयदत्त जोशी जो हैं तो वही आपके सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य में दूसरी कुमाऊनी फिल्म कौन सी थी। तो राज्य में दूसरी कुमाऊनी मूवी थी चेली। सही आंसर है ऑप्शन सी। चेली दोस्तों किसे कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे कि कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म 2007 में रिलीज हुई, इसके निर्माता थे। देखिए कुली बेगार पर आधारित जो आपकी मूवी है मधुली, ये 2007 में आई थी। इसके जो निर्माता हैं तो वह हैं दोस्तों आपके सुदर्शन साहा। सही आंसर है ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कुली बेगार प्रथा दोस्तों ये आपकी एक बहुत ही खतरनाक प्रथा थी। इसमें जबरन दोस्तों लोगों से कार्य करवाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उनसे भोजा डुबवाया जाता था, जो उनके सामान होते थे तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर डुबवाए जाते थे, ठीक है। और जो आपके स्थानीय लोग होते थे उन्हीं से दोस्तों आपका अंग्रेजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाई जाती थी, ठीक है। तो इस प्रथा को जो फाइनली समाप्त किया था तो वह आपका 1921 में समाप्त किया गया था, ठीक है। जो आपका उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, ठीक है, तो उसी मेले में दोस्तों इसे समाप्त किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि याद आली तेरी टीरही फिल्म कब बनी। देखिए याद आली तेरी टीरही ये मूवी जो बनी तो ये आपकी 2010 में बनी थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। और ये जो मूवी है ये आपकी है दोस्तों अनुज जोशी जी की, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यह मूवी बनाई गई थी 2010 में। अगला प्रश्न है कि प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म थी। देखिए प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म जो थी तो वह आपकी गुल्लू थी। ये भी अनुज जोशी के द्वारा बनाई गई थी 2010 में, ठीक है। तो अनुज जोशी जी के द्वारा 2010 में दो मूवी बनाई गई। एक तो आपकी प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म, ठीक है, और दूसरी जो है दोस्तों तो वह थी आपकी याद आली तेरी टीरही। अगला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 किस फिल्म को दिया गया। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2024 में जो दिया गया तो वह दिया गया था दोस्तों आपका बथो सुवेरो घाम 2, ठीक है। बथो सुवेरो घाम 2 ये जो मूवी थी, इस मूवी को दोस्तों आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया था 2024 में। देखिए एक आपका अवार्ड होता है उत्तराखंड में यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड, जो कि 2024 में इस मूवी को दिया गया था और इसकी शुरुआत जो हुई थी 2009 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस अवार्ड मतलब 2024 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया था तो वह आपका राजेश नोगाई को दिया गया था, ठीक है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म कौन सी है। देखिए 2017 में रिलीज हुई थी आपकी राज्य की सबसे महंगी फिल्म, जिसके जो मूवी है तो वह है आपकी गोपी भीना, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गीत वेडू पाको बारह मासा के गीतकार कौन थे। देखिए जो गीत है आपका एक बड़ा ही फेमस गीत है वेडू पाको बारह मासा। इस गीत के जो लिखने वाले हैं या जिसने इस गीत को बनाया तो वह है आपके विजेंद्र लाल साहा। सही आंसर है ऑप्शन ए,
जबकि इस गीत में जो धुन दी तो वह मोहन उप्रेती जी के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोहन उप्रेती इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1968 में दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो आपके मोहन उप्रेती हैं, इन्हें ही दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बेडू पाकोवोय नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में बेडू पाकोवोय किसे कहा जाता है, तो मोहन उप्रेती को बोला जाता है। किसने बोला, तो JL नेहरू के द्वारा बोला गया। अगला प्रश्न है कि जय धारी माँ उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में बनी पहली धार्मिक फिल्म है, इसके निर्माता व निर्देशक कौन थे। देखिए, उत्तराखंड की पहली जो धार्मिक मूवी है तो वह आपकी जय धारी माँ, ठीक है, और ये गढ़वाली भाषा में बनी थी। इसके निर्माता और निर्देशक जो हैं तो वह आपके देबू रावत हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड कब शुरू हुआ, तो ऊपर आपको बताया था कि 2009 में यह शुरू हुआ और इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया तो वह दोस्तों दिया गया था आपका बथो सुवेरो घाम 2 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड में किसे फिल्म डियर लतिका के लिए पुरस्कृत किया गया। देखिए, स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर श्रेणी में उत्तराखंड की जो आपकी अभिनेत्री हैं कंचन पंत, इन्हें सम्मानित किया गया था। फिल्म थी इनकी डियर लतिका। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताना है कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर किस वर्ष गढ़वाली फिल्म बनाई गई। देखिए, ये जो बनाई गई थी मूवी, ये बनाई गई थी आपकी 2007 में। ठीक है, तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी के ऊपर फिल्म कब बनी, 2007 में बनी थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि जौनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। देखिए, जौनसार क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है तो वह आपकी चालदा यात्रा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जौनसार क्षेत्र की या फिर जौनसारी भाषा की पहली फीचर फिल्म कौन सी है तो वह है दोस्तों मेरे गांव की बाट। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह आपकी जौनसारी क्षेत्र की पहली फीचर फिल्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति किस वर्ष लागू की गई थी। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा फिल्म नीति जो लागू की गई तो ये की गई थी दोस्तों आपकी 2015 में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो 2015 में राज्य में पहली फिल्म नीति आई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है। देखिए, उत्तराखंड की पहली वीडियो फिल्म है आपकी समलोड़। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम निम्न में से है। तो देखिए, राज्य की प्रथम म्यूजिक वीडियो एल्बम जो है तो वह है दोस्तों आपकी झुम्पा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डांडी कांडी गोद माँ ये मूवी जो है ये आपकी किस पर आधारित है, तो दोस्तों ये जो आपकी फिल्म है ये आपकी उत्तराखंड की जो आपदाएं हैं उन पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए, फिल्म विकास परिषद का जो गठन हुआ था तो वह आपका 2016 में हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से आकाशवाणी केंद्र किन 2 जनपदों में है। तो दोस्तों जो आकाशवाणी केंद्र है तो ये आपका पौड़ी और अल्मोड़ा में है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक गायक प्रीतम भड़तवाल जी को पद्मश्री सम्मान किस वर्ष दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रीतम भड़तवाल, इन्हें दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार जो दिया गया तो 2019 में दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, प्रीतम भड़तवाल जी को जागर सम्राट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो द एड गुरु ऑफ इंडिया ये दोस्तों जाना जाता है आपका प्रसून जोशी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ये भारत के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के वर्तमान में यह दोस्तों अम्बेसडर भी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन से कथन प्रसून जोशी से संबंधित हैं। देखिए, पद्मश्री प्राप्त करता है
इन्हें पद्मश्री जो दिया गया 2015 में दिया गया था, और इन्हें ये जो है ये आपके संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जन्म 16 सितंबर 1971 को अल्मोड़ा में हुआ था, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब दोनों कथन ही आपके राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कला एवं संस्कृति के लिए किस वर्ष डॉक्टर टॉम अल्टर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। देखिए, टॉम अल्टर को जो पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था तो ये दिया गया था दोस्तों आपका 2007 में। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर ने किस फिल्म में 1990 में एक गाना गाया। देखिए, लता मंगेशकर के द्वारा 1990 में एक गाना गाया गया था, और ये गाना गाया था दोस्तों रेवार मूवी में। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है बताना है कि पताल टी किस जनजाति की एक लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म है। देखिए, पताल टी ये जो मूवी है ये आपकी भोटिया जनजाति पर आधारित है, और ये मूवी जो बनी थी ये दोस्तों बनी थी आपकी रुद्रप्रयाग चमोली के क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें दोस्तों एक किशोर की कहानी को दर्शाया गया है। इस फिल्म का चयन दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित 39वें इंटरनेशनल आर्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म का निर्माण निर्देशन रुद्रप्रयाग जनपद के संतोष रावत द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं तो वह दोस्तों आपके संतोष रावत हैं। ठीक है, पताल टी फिल्म के सिनेमेटोग्राफी सतीश कुमार बिट्टू रावत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि फिल्म कन्नू इस फिल्म के निर्माता संजय सनवाल नैनीताल के हैं। ठीक है, और यह है फिल्म दोस्तों बाल श्रम और शिक्षा पर आधारित है। तो क्वेश्चन बनेगा कि फिल्म कन्नू यह दोस्तों किस पर आधारित है, तो ये है दोस्तों आपकी बाल श्रम पर आधारित। ठीक है, और इसके जो निर्माता है तो वह आपके संजय सनवाल हैं जो कि नैनीताल के रहने वाले हैं। ठीक है, ये दोस्तों 2024 में आई थी। ठीक है, और इसे दोस्तों बांग्लादेश में आयोजित क्राउन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट स्टोरी व बेस्ट स्क्रीन प्ले का खिताब मिला। अगला प्रश्न है, और दोस्तों उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल कीर्तिनगर ब्लॉक निवासी सृष्टि लखेरा को 2023 में उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव को दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा सृष्टि लखेरा की जो मूवी है एकता गांव ये दोस्तों आपकी पलायन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिमवीर नामक शॉर्ट फिल्म केदारनाथ आपदा पर बनी है जो कि आईटीबीपी जवानों द्वारा बचाव कार्य पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पितरकुंडा यह एक नई गढ़वाली फिल्म है। इसमें गढ़वाली संस्कृति, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मुद्दों को छेड़ा गया है। ठीक है, और यह है फिल्म वर्ष 2024 में रिलीज हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपकी जो पितरकुंडा मूवी है। ठीक है, ये जो है ये आपकी पारिवारिक रिश्तों, ठीक है, सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट स्थानीय जीवन और परंपराओं को उजागर करती है। इस फिल्म का निर्देशन अनुज जोशी ने किया। वह इस फिल्म के निर्माता आयुष गोयल व अभिनव चौहान हैं। ठीक है, याद रखिएगा मेरे गांव की बात ये जौनसारी फीचर फिल्म है। ठीक है, पहली जौनसारी फीचर फिल्म है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड की फीचर फिल्म कारा एक प्रथा को दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस फिल्म का निर्देशन व निर्माण जो किया तो वह दोस्तों परिणीति बडोनी व सुनील बडोनी जी के द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा कि कारा एक प्रथा ये दोस्तों दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित होने वाली मूवी है। ठीक है, परिणीति बडोनी और दोस्तों आपका सुनील बडोनी इसके निर्माता व निर्देशक हैं। ठीक है, और ये जो मूवी है ये आपकी दोस्तों घरेलू हिंसा व सामाजिक प्रथाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि मिशन देवभूमि फिल्म सोशल मीडिया पर नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने वाले गिरोह के खिलाफ जागरूकता का संदेश देती है। ठीक है, इस फिल्म के निर्माता व निर्देशक रवि ममगई तथा लेखिका रुचि ममगई हैं। यह फिल्म राज्य के सभी सिनेमाघरों में 30 मई 2025 को रिलीज की गई। ठीक है, याद रखिएगा।
द एलिफेंट विस्पर शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री को 2023 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के पौड़ी जनपद निवासी करण थपलियाल ने सिनेमेटोग्राफर का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटाविनाल फिल्म उत्तराखंड में पारंपरिक भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित है। इस फिल्म को सेलिब्रेटिंग हिमालय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी मिला है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी भूकंप रोधी भवनों पर केंद्रित मूवी है तो वह आपकी कोटाविनाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य फिल्म नीति 2024 राज्य में गढ़वाल, कुमाऊनी व जोनसार फिल्म बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ाकर 2.5 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका जो होगा 25 लाख होगा, ठीक है, 25 लाख, ठीक है, तो 25 लाख से 2 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, 8 गुना इनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में फिल्मों की शूटिंग करने वालों के लिए सब्सिडी 2 गुना कर दी गई, ठीक है, तो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक कर दी गई है। फिल्मों में स्थानीय कलाकारों तथा तकनीशियनों को शामिल करने का अधिकतम 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। राज्य के छात्रों को फिल्म संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC को 75% तथा सामान्य को 50% तक छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारे और क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम गढ़वाली एवं कुमाऊनी भाषा में बनी फिल्म कौन सी थी, ठीक है, तो वह थी दोस्तों चिंपैंजी, जो कि 2009 में आई थी, ठीक है। तो कुमाऊनी और गढ़वाली इन दोनों भाषाओं में मिलकर जो बनी थी पहली फिल्म, तो वह थी दोस्तों चिंपैंजी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया या काले कौवे का त्योहार कहा जाता है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया और काले कौवे का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार दोस्तों मकर संक्रांति को बोला जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मकर संक्रांति। ये 13-14 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है, तो याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में गए त्योहार या गायों के त्योहार के नाम से प्रसिद्ध खतुड़वा गे त्योहार कब मनाया जाता है। देखिए कुमाऊं क्षेत्र में जो आपका खतुड़वा त्योहार है यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मीचंद और दोस्तों मानसा के मध्य 8 युद्ध हुए थे, ठीक है। इन 8 युद्धों में से शुरू के 7 युद्ध लक्ष्मीचंद हारा था, ठीक है, और जो अंतिम 8वां युद्ध होता है तो वह दोस्तों लक्ष्मीचंद जीत जाता है। महीपति शाह का एक सेनापति होता है खतुड़वा, और खतुड़वा दोस्तों इस युद्ध में मारा जाता है। इस खुशी में दोस्तों ये त्योहार आपका मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि खतुड़वा त्योहार जो है तो यह है लक्ष्मीचंद की विजय की खुशी में मनाया जाता है, जिसमें खतुड़वा मारा गया था, ठीक है। इसे ही आपका गए त्योहार और गायों का त्योहार बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में श्रावण माह के प्रथम दिन मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें 5 या 9 प्रकार के अनाजों का रोपण किया जाता है निम्न में से हैं। देखिए सावन माह में आपके 5 या 9 प्रकार के अनाजों को रोपकर यह आपका हरेला पर्व मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। हरेला पर्व ये जो मनाया जाता है ये आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। हरियाली दिवस तो ये आपका 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए फसल काटने के उपलक्ष्य में आपका कलाई त्योहार मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। तो कलाई से दोस्तों हम फसल को काटते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि गांव को बीमारी से बचाने हेतु गढ़वाल में वैशाख माह में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए गांव को बीमारी से बचाने के लिए गढ़वाल में जो वैशाख माह में त्योहार मनाया जाता है तो वह दोस्तों सारा त्योहार है। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो ये आपको ऐसे याद रखना है कि सारे गांव को बीमारी से बचाना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि देहरादून के जोनसार भावर क्षेत्र में श्रावण महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए देहरादून में जोनसार भावर क्षेत्र में सावन महीने में जो त्योहार मनाया जाता है तो वह है आपका जागरा पर्व,
नुड़ाई, ठीक है, जो नुड़ाई त्योहार है तो ये आपका सावन महीने में मनाया जाता है, और जो जागरा पर्व है ये आपका भाद्र महीने में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि संतान कल्याण के लिए बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, संतान कल्याण के लिए जो त्योहार मनाया जाता है तो वह आपका भिरोली त्योहार सही आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सावन या पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्योहार निम्न में से है। देखिए, सावन और पौष महीने में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला जो त्योहार है तो वह है आपका बैसी त्योहार, सही आंसर है ऑप्शन ए, बैसी और 22, ठीक है। तो ऐसे इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, बताना है कि भादो या फिर भाद्र महीने में मनाया जाने वाला महासू देवता का त्योहार है। देखिए, भादो महीने में मनाए जाने वाला महासू देवता का जो त्योहार है तो वह है आपका ऑप्शन डी, जागरा पर्व, ठीक है। जागरा पर्व में दोस्तों जो महासू देवता हैं उन्हें टोंस नदी में स्नान कराया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सितंबर के मध्य में मनाया जाने वाला त्योहार जिसमें चंद शासन काल में स्थानीय लोग राजा को भेंट आदि देते थे तो वह दोस्तों आपका ओलिया या फिर घी संक्रांति है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो जो ओलिया त्योहार है इसमें दोस्तों जो स्थानीय लोग होते थे तो वह चंद राजाओं को भेंट देते थे। अगला प्रश्न है, बताना है निम्न में से मकर संक्रांति त्योहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मकर संक्रांति त्योहार जो है ये आपका काले कौवे का त्योहार भी है, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। मकर संक्रांति माघ महीने की एक गाते को मनाई जाती है, सही बात है। कुमाऊं क्षेत्र में इस दिन आटे के टेढ़े मेढ़े घुघरू बनाए जाते हैं, ये बात भी दोस्तों सही है। मतलब तीनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है कि चैत महीने के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है। देखिए, चैत महीने के प्रथम दिन जो मनाया जाता है तो वह आपका फूल संक्रांति त्योहार है, जिसे फूलदेवी भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है कि किस त्योहार का अन्य नाम ओलिया है। देखिए, ऊपर हमने देखा था कि जो ओलिया त्योहार था इस दिन चंद राजाओं को जनता भेंट देती थी, और इसे दोस्तों घी संक्रांत के नाम से जाना जाता है, और इस दिन दोस्तों घी खाना भी शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि चैतोल त्योहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। देखिए, चैतोल त्योहार जो है ये आपका पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे गांवों में घरों की देहरी पर फूल डालने जाते हैं वो त्योहार है। तो नववर्ष का प्रथम दिन जब छोटे छोटे बच्चे घरों की देहरी पर फूल डालने के लिए जाते हैं तो वह दोस्तों आपका फूल संक्रांत होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, बताना है कि खड़ी व बैठकी किस त्योहार की दो शैलियाँ हैं। देखिए, खड़ी व बैठकी ये शैलियाँ जो हैं ये आपकी होली की शैलियाँ हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो खड़ी होली है या फिर बैठकी होली तो ये अल्मोड़ा में मनाई जाती है, और ये प्रश्न दोस्तों आपका क्लर्क वाले पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक दिनों तक मनाया जाने वाला जो त्योहार है तो वह आपका बैसी त्योहार है, सही आंसर है ऑप्शन बी। और कितने दिनों तक? 22 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस त्योहार को गढ़वाल में खिचड़ी संक्रांत के नाम से भी जाना जाता है। तो खिचड़ी संक्रांत के नाम से दोस्तों आपका मकर संक्रांति को जाना जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के गांवों में जब बीमारी फैलती है तो गांवों को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों का आवाहन किस त्योहार में किया जाता है। देखिए, नंदा देवी के दूतों का आवाहन जो किया जाता है तो वह आपका सारा त्योहार में किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध थालू मेला किस जनपद में लगता है। देखिए, थालू मेला या फिर थोलू मेला जो है तो ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है, सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि सिलगढ़ महोत्सव का आयोजन जो होता है तो यह आपका रुद्रप्रयाग में होता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंटगड़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए पंटगड़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन जो होता है तो वह आपका रुद्रप्रयाग में किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मंदाकिनी शरदोत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला कहाँ लगता है। देखिए मंदाकिनी शरद उत्सव तथा कृषि औद्योगिक विकास मेला तो ये आपका अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बावन द्वादशी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए बावन द्वादशी मेला जो है तो ये आपका रुद्रप्रयाग के तिरुजी की नारायण में लगता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देखिए मठियाणी मेला रुद्रप्रयाग में, जाख मेला गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में, ठीक है, अन्नकूट मेला केदारनाथ में और दोस्तों कोटेश्वर मेला ये चमोली में, तो ये गलत है। कोटेश्वर मेला ये आपका रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अन्नकूट उत्सव आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि क्रोंच पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में कार्तिकेय स्वामी मेला किस जनपद में लगता है। देखिए क्रोंच पर्वत ये जो है आपका रुद्रप्रयाग में है, यहाँ पर कार्तिकेय स्वामी मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलते अंगारों पर नृत्य करना किस मेले की प्रमुख विशेषता है। जलते अंगारों पर नृत्य करना जो ये विशेषता है ये है दोस्तों आपका जाख मेले की। सही आंसर है ऑप्शन बी और ये दोस्तों गुप्त काशी में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। देखिए वंड विकास मेला, बसंत ब्रांच मेला और तिमुंडिया मेला ये तीनों ही दोस्तों आपके चमोली जनपद में लगते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी चमोली जनपद के मेले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से चमोली में लगने वाले प्रमुख मेले हैं। तो देखिए हरियाली पूर्णा मेला, कुलसारी मेला, बसंत ब्रांच मेला, तो ये तीनों ही आपके चमोली में लगते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि उमाकर्ण महोत्सव मनाया जाता है। उमाकर्ण महोत्सव ये आपका चमोली के कर्णप्रयाग में मनाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से शिवरात्रि के अवसर पर किस स्थान में वैरास कुंड मेला लगता है। देखिए वैरास कुंड मेला ये लगता है दोस्तों आपका नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग चमोली में है और यहाँ पर ही दोस्तों आपका क्या था कि रावण था तो उसने तपस्या भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा राज्यात यात्रा का आरंभिक पूजा स्थल नोटी किस जनपद में है। तो नोटी गांव ये कहाँ पर पड़ता है, तो चमोली में। यहाँ से ही दोस्तों आपका नंदा राज्यात यात्रा को शुरू किया जाता है और दोस्तों जो होम कुंड है तो वहाँ पर दोस्तों यह समाप्त होती है, ठीक है। 2026 में दोस्तों यह आयोजित होने वाली यात्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। इसे ही आपका हिमालय का महाकुंभ भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि पाषाण युद्ध हेतु प्रसिद्ध नौठाकोथिक उत्सव किस जिले के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। ठीक है, नौठाकोथिक उत्सव जो है तो ये चमोली जनपद में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, नौठाकोथिक ये आदि बद्री में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उत्सव का नाम आदि बद्री धाम में हिमालय महोत्सव रखा गया। देखिए आदि बद्री धाम में आयोजित होता है आपका हिमालय महोत्सव और ये बोला जाता है नौठाकोथिक उत्सव को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जोशीमठ विलोक के सलूण गांव में मनाया जाने वाला उत्सव है। जोशीमठ विलोक के सलूण गांव में मनाया जाने वाला जो उत्सव है तो वह दोस्तों आपका रामायण उत्सव। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण उत्सव ये दोस्तों आपका सलूण डुंगरा गांव में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष यूनेस्को द्वारा रामायण उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। तो यूनेस्को द्वारा दोस्तों रामायण उत्सव को यूनेस्को धरोहर जो घोषित किया था तो ये किया आपका 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2009। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में रामायण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय किसे जाता है। तो निम्न में से दोस्तों जो आपके कुशल सिंह भंडारी हैं इन्हें रामायण उत्सव को विश्व विख्यात करने का श्रेय जाता है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि पूरी रामायण में कितने मुखौटे होते हैं। देखिए जो आपकी संपूर्ण रामायण है इसमें 18 मुखौटे होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी और ये 18 मुखौटे 2 प्रकार में बटे होते हैं, खलियारी पातर और दोस्तों धोरी पातर, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध निम्न में से किसका वर्णन करता है। देखिए रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध जो है तो ये आपका गोरखों व स्थानीय लोगों के मध्य जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि निम्न में से रामायण उत्सव के मुखौटे के रूप में कौन से हैं। देखिए धोपातर और खरियारी पातर ये दोनों ही आपके क्या हैं, रामायण उत्सव के मुखौटे हैं। जो धोपातर होते हैं ये देवताओं के मुखौटे और खरियारी पातर ये दोस्तों मनोरंजन के मुखौटे होते हैं। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ आषाढ़ में किस जनपद में धान की रोपाई का काम जोरों पर होता है, जिसको वे लुंगला उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो लुंगला उत्सव के रूप में दोस्तों उत्तरकाशी में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और ये दोस्तों धान की रोपाई के समय मनाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। देखिए खतुड़वा त्योहार कुमाऊं क्षेत्र में पशुओं का त्योहार है। ठीक है, यह त्योहार सावन माह की संक्रांति में मनाया जाता है, तो ये गलत है। इसे गायों का त्योहार या फिर गे त्योहार भी कहा जाता है, ये बात सही है। और खतुड़वा त्योहार 17 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। ये आपका अश्विन महीने में मनाया जाता है, ना कि सावन महीने में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। तो रामायण उत्सव में ढोल व दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, इसमें ढोल दमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रामायण में पात्रों के बीच संवाद होता है। ठीक है, रामायण में वणियात नृत्य तिब्बत व्यापारों पर आधारित होता है। रामायण उत्सव में रामायण के प्रसंगों पर नृत्य किया जाता है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें जो दोस्तों है आपका ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा कि जो आपके पात्र हैं उनके बीच में संवाद नहीं होता है। ठीक है, तो रामायण उत्सव में ढोल धमाऊ वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। रामायण में पात्रों के बीच कोई संवाद नहीं होता। पूरी रामायण में 18 मुखौटे, 18 तालों व 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाऊ तथा 8 भंकोरों द्वारा भाव की प्रधानता दी जाती है। भंकोरा ये दोस्तों आपका जो ठीक है, देखिए भंकोरा किसी को कहते हैं, अभी याद नहीं आ रहा किसको कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका युद्ध के समय भी बजाए जाते थे। अगला प्रश्न है कि किस उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। तो कुरुजोगी ये रामायण उत्सव का ही एक हास्य नृत्य है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रामायण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में कुरुजोगी एक हास्य नृत्य है। वणियात ये व्यापार पर आधारित है। मोर मयूर नृत्य ये रामायण उत्सव में पशुपालकों एवं उनकी पत्नी से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन जनपद में मुख्य दीपावली के 1 माह बाद मंगसीर की बग्वाल मनाई जाती है। तो मंगसीर की बग्वाल ये दोस्तों टिहरी और उत्तरकाशी में मनाई जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामायण उत्सव सलूड़ गांव में किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूया मेला निम्न में से कहाँ लगता है। तो अनुसूया मेला ये दोस्तों आपका लगता है गोपेश्वर चमोली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो अनुसूया देवी मंदिर है यहाँ पर दोस्तों आपका अनुसूया प्रसाद बहुगुणा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि चमोली जनपद में लगने वाले मेले कौन से हैं। देखिए बैराज कुंड मेला, बसंत ब्रांच मेला, हरियाली पूर्णा मेला ये सभी आपके कहाँ पर लगते हैं, चमोली जनपद में। ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए बैराज कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में लगता है। ठीक है, और ये यहाँ पर दोस्तों रावण ने तपस्या की थी। ठीक है, और बसंत ब्रांच ये और कुलसारी मेला ये भी आपका चमोली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकास पर्व का संबंध किससे है। इकास पर्व का संबंध दोस्तों माधो सिंह भंडारी से है। सही आंसर है ऑप्शन बी। इकास पर्व ये दोस्तों बूढ़ी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक शुक्ल की एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, और दीपावली से 11 दिन के बाद दोस्तों इसे मनाया जाता है, जिसका संबंध माधो सिंह भंडारी से था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनपद में लोक कलाओं के संरक्षण के लिए वांड विकास मेला लगता है। तो वांड विकास मेला जो लगता है तो ये लगता है दोस्तों आपका
ऑप्शन ए पीपलकोटी चमोली में। ठीक है, तो वन विकास मेला पीपलकोटी चमोली में लगता है। ठीक है, जो कि लोक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, और यह आपका दोस्तों होमवर्क भी रहेगा कि निम्न में से काश्तकार मेला का आयोजन किया जाता है। तो काश्तकार मेला कहाँ पर लगता है, आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने लोक संस्कृति के अंतर्गत प्रमुख मेले, त्योहार, उत्सव आदि को देखा। ठीक है,